नीतीश को यूपी क्यों बुला रहे हैं अखिलेश? कहीं लालू और राहुल की नज़दीकी चिंता का कारण तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। जब से इंडिया अलायंस बना है, विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ है और देश के ज़्यादातर ताकतवर दल उसमें शामिल हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी तो परेशान है ही, उस खेमे में तो चिंता है ही। लेकिन इस विपक्षी गठबंधन में ही कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जो दलों की चिंता को जाहिर करती हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अभी पटना में जनता दल यू के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्हें फूलपुर से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया गया। इससे पहले भी चर्चा होती रही है। आखिर अखिलेश यादव नीतीश को उत्तर प्रदेश में क्यों चाहते हैं? क्या वे मोदी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए नीतीश की उपस्थिति यहां चाहते हैं, या राहुल के ताकतवर होने से चिंतित हैं और वो बैलेंस करना चाहते हैं? ये सवाल इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। इस पर हम विश्लेषण करेंगे और इसका अर्थ निकालेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, अखिलेश यादव क्यों चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों भारी चिंताओं से घिरी हुई है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी में भारी गुटबाजी है। गुटबाजी इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब कम से कम 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल है। इनके तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां डेरा डाल चुके हैं, कई चक्कर लगा चुके हैं, मीटिंग ले चुके हैं और डोर टू डोर कार्यकर्ता मिलने का कार्यक्रम चला चुके हैं। परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। लेकिन हो ये रहा है कि प्रधानमंत्री की सभा हो या अमित शाह की, भीड़ नहीं आ रही, कुर्सियां खाली हैं। नतीजा ये है कि दिग्गज नेता भारी गुस्से में हैं, भारी चिंता में हैं। अमित शाह की रैली थी छत्तीसगढ़ में, भीड़ नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी कई घोषणाएं करने वाले थे, लेकिन सभाओं में भीड़ नहीं आ रही। जो स्थानीय नेता हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। जनता में नाराजगी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। इधर जो इंडिया अलायंस बना है उसकी बढ़ती ताकत कुछ इनके ही घटक दलों को परेशान कर रही है। जनता दल यू में अब ये मांग उठने लगी है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हों और वे उनके पक्ष में कई तर्क दे रहे हैं। उन्होंने जो काम किए हैं वो गिना रहे हैं, उनकी जो स्वच्छ छवि है वो बता रहे हैं। इससे पहले जब गठबंधन तैयार करने के लिए पहली बैठक पटना में हुई थी तो लालू यादव उसी बैठक में राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर चुके थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह के प्रयास जनता के बीच पहुंचने के लिए किए हैं, वे जनता की निकटता, उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए और सरकार को बेनकाब करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उससे उनकी छवि निरंतर मजबूत हो रही है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये राहुल की मजबूत स्थिति, लालू यादव की उनसे निकटता नीतीश कुमार को तो चिंता में डाल ही रही है, अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा रही है। वैसे ये कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन साफ ये है कि अगर लालू और राहुल एक हो जाते हैं तो, और अगर ये गठबंधन बहुत मजबूत होता है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो मजबूत हालत है वो प्रभावित हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश ही ताकत है। कांग्रेस का जो वोट जिस तरह घटता गया है वो भले पूरे देश में बढ़ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो अलायंस में मजबूत होते हैं तो वे उत्तर प्रदेश में भी
अपना दखल बढ़ाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे, यानी ज़्यादा सीटों की लोकसभा चुनाव के समय मांग करेंगे। ये बड़ी चिंता हो सकती है अखिलेश यादव की। अभी पटना में जनता दल युग कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर पर नीतीश कुमार से फूलपुर से चुनाव लड़ने का आह्वान किया गया, अनुरोध किया गया। फूलपुर वो सीट है जहां से नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे। फूलपुर वो सीट है जहां कुर्मियों की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आते हैं और फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की कई सीटें उससे प्रभावित होंगी, कई लोकसभा क्षेत्र उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अकबरपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्र बाराबंकी से लेकर कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी जाति प्रभावशाली भूमिका में है, वो हराने या जिताने की ताकत रखती है। नीतीश कुमार के आने का मतलब है कि कुर्मियों का एकजुट होकर गठबंधन के पक्ष में जाना। गठबंधन के पक्ष में जाने से निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि इस समय कुर्मी वोट बीजेपी के पक्ष में अधिक दिखता है। हालांकि अभी जो घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ है उसने भी कई समीकरण साफ कर दिए हैं। कभी कभी उपचुनाव में कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो दूरगामी होते हैं। वैसे तो स्थानीय प्रभाव ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ राजभरों की बड़ी आबादी है। राजभर वोट ओम प्रकाश राजभर के चर्चा में रहने के बावजूद, सक्रिय रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ उतना नहीं गया। नीतीश के आने से कई जातियां एकजुट हो जाएंगी और मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बड़ी चिंता बन सकती है। अखिलेश यादव खुद इस समय इतने ताकतवर हैं कि पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला। समाजवादी पार्टी को इतना वोट पहले कभी नहीं मिला। यानी वे एक ताकत रखते हैं। किसानों में, युवाओं में और समाज के हर वर्ग में, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन सभी में उनकी अच्छी पकड़ है। ये 32% वोट उसी पकड़ को साबित करता है, दिखाता है। उन्होंने एक नया नारा भी दिया था, नया संगठन पीडीए को भी देखें तो भी ये जो घोसी उपचुनाव का परिणाम है वो उसकी सफलता बताता है। लेकिन जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात लाल किले से कही कि मैं फिर झंडा फहराऊंगा, यानी उन्हें भरोसा है कि वे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये गठबंधन फिर सत्ता में आएगा। जबकि उनकी चिंताएं कुछ और बता रही हैं। जब से ये गठबंधन बना है और इसका नाम इंडिया पड़ा है, वे इंडिया का नाम ही बदलने में जुट गए हैं। इंडिया बनाम भारत की एक लंबी बहस भी चल रही है। इसका सीधा अर्थ है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने चिंतित हैं इंडिया गठबंधन के बनने से। हर राज्य में ये स्थिति हो गई है कि अगर इंडिया और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होता है तो एनडीए को भारी घाटा हो सकता है। हो क्या सकता है? होगा ही। ये 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इनमें ये 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी नहीं है, आती हुई नहीं दिख रही। तेलंगाना में केसीआर साफ तौर पर सत्ता में आते दिख रहे हैं। वहां उसकी भिड़ंत कांग्रेस से है। कांग्रेस की ताकत लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी बुरी तरह से पराजय की ओर बढ़ रही है। उसके अपने लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। शिवराज सिंह की स्थिति बेहद खराब है। महिला नेता हो या पुरुष नेता, सभी नाराज। अमित शाह कई बार आकर प्रयास कर चुके, लेकिन कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, उसकी नाराजगी दूर ही नहीं हो रही। राजस्थान में वसुंधरा राजे को जिस तरह से हटाया गया है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, उससे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी चरम पर है। यह हो सकता है कि वसुंधरा राजे के कुछ लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ें और उसको इतना मजबूत कर दें कि बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाए। छत्तीसगढ़ की स्थिति बड़ी साफ है। ये सारी स्थितियां जो बार बार
लोगों के सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की चिंता को बता रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का नीतीश कुमार को बुलाना एक अर्थ रखता है, एक संकेत देता है। वो संकेत सीधा सीधा राहुल और लालू की नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की आबादी लगभग 4% है। 4% आबादी का ज़्यादातर वोट बीजेपी को जाता है। नीतीश कुमार के आने से ये सॉलिड वोट जो बेहद जागरूक है इस गठबंधन के साथ आ जाएगा। और पूर्वांचल में जहां अभी तक एनडीए की पकड़ मानी जाती है, ज़्यादातर सीटों पर एनडीए बेहद मजबूत नज़र आता है, वहां इंडिया गठबंधन दिखाई देने लगेगा। कांग्रेस का वोट बहुत कम है, लेकिन है। कुछ सवर्ण भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, दलित हैं। अभी अभी उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष बदला है वो भूमियार जाति से आता है। भूमियार हैं तो बहुत कम, लेकिन 4-5 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। इसी तरह से जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, इनके लिए जो काम किया था नीतीश कुमार ने, उसका प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी आज ओबीसी आरक्षण को कई वर्गों में बांटने की कोशिश कर रही है ताकि कुछ जातियों का वर्चस्व तोड़ा जा सके, लेकिन नीतीश कुमार तो ये काम पहले ही कर चुके। उन्होंने दलित जातियों में भी महादलित बनाकर उन्हें उसका लाभ दिया। ओबीसी में भी कुछ 4-5 प्रमुख जातियों को छोड़कर जो बाकी जातियां हैं उनको लाभ दिया। ये जब यहाँ चर्चा होगी, उसका जब प्रचार होगा, अखिलेश यादव खुद भी इस समय दलितों और पिछड़ों में, अति पिछड़ों में अपने संगठन को मजबूत करने के लगातार प्रयास में जुटे हैं। घोसी उपचुनाव में जो परिणाम आया उससे यह भी साबित हुआ कि दलितों का भारी संख्या में वोट मिला समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को। यानी अखिलेश यादव नीतीश कुमार के दलित और महादलित अति पिछड़ा वाले एंगल को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। जब ये नज़रिया चुनाव के दौरान प्रचार में लाया जाएगा तो बीजेपी जो आरक्षण पूरा अभी तक दे ही नहीं रही, पिछड़ों का 27% आरक्षण नौकरियों में लागू नहीं हो रहा, उनके कई मुकदमे चल रहे हैं, उसकी चिंता बढ़ेगी। अखिलेश का मजबूत होना, नीतीश का साथ आना उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्यों पर भारी प्रभाव डालेगा। ये निश्चित है कि इन दोनों के जुड़ जाने से, हालांकि दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ जाने से इन दोनों की सक्रियता से एक ताकत बनेगी जो बीजेपी को परेशान करेगी। जहाँ तक राहुल गांधी और लालू यादव के एंगल का सवाल है, लालू यादव ने शुरू से भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले काम किए हैं। वे कभी भी किसी दबाव में, कई बार जेल जा चुके हैं, किसी दबाव में झुके नहीं, और वे निरंतर कहते हैं कि मोदी को भगाकर रहेंगे। मोदी को भगाने के लिए, यानी एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए, वे युवा राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं। राहुल गांधी की छवि बहुत अच्छी है, मजबूती है, उनकी आवाज़ में दम है। वो यूथ को, दलित को, महादलित को, आदिवासी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये तो हो सकता है कि अखिलेश की चिंता कुछ हो, लेकिन ये भी सही है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत सोच विचार कर कदम बढ़ाएगी। उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मजबूत है। अपनी ताकत से ज़्यादा सीट मांगना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अखिलेश यादव का ये प्रयास इस गठबंधन को मजबूत करने का ही प्रयास कहा जाएगा। अगर कुर्मी बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी, जो लवकुश के वो नेता कहलाते हैं, एकजुट होकर इस गठबंधन के साथ आते हैं, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ये सारे लोग एकजुट होकर प्रचार करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी दिशा में पहुंच सकती है, जिसकी संभावना है कि ऐसा ही होगा। हमारा मानना यह है कि अखिलेश ने नीतीश को आह्वान किया है उत्तर प्रदेश आने के लिए, फूलपुर या मिर्जापुर से चुनाव लड़ने के लिए, तो इसके पीछे मंशा बड़ी साफ है कि कुर्मियों का एकजुट होना, इस गठबंधन के पक्ष में आना
और इसके लिए पहले से प्रयास शुरू हो जाना। ये हमारा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।